पैराडाइज कैफ़े एंड बेकर्स, सिग्नल गड्ढा रोड, जडचल्ला। हमारे यहाँ हम अक़साम के केक्स और बिस्किट्स वाजबी दाम पर दस्तयाब है। इस्तेफ़ादा हासिल करें। నమస్తే NHTV తెలుగు న్యూస్ కి స్వాగతం. నేను ప్రియా. నేడు తాండూరు పట్టణంలో గల ఇందిరానగర్ 4వ వార్డులో టీఆర్ఎస్ కౌన్సిలర్ అస్లం స్వగృహంలో విలేకరుల సమావేశం ఏర్పాటు చేసి నిన్న కొందరు వీఆర్ఎస్ మైనార్టీ నాయకులు ఎమ్మెల్యే పైలట్ రోహిత్ రెడ్డిని ఒక వర్గానికి చెందిన వ్యక్తిగా చిత్రీకరిస్తూ మైనార్టీ ముస్లింలను రెచ్చగొట్టే ప్రయత్నం చేశారు. ఈ సందర్భంగా వారి వ్యాఖ్యలను తీవ్రంగా ఖండిస్తూ నేడు విలేకరుల సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. పాస్టర్ ఇన్ఛార్జ్ అబ్దుల్ సలీం మాట్లాడుతూ ఎమ్మెల్యే పైలట్ రోహిత్ రెడ్డి ఒక సెక్యులర్ నాయకులని, ఒక వర్గానికి గాని కులానికి గాని వత్తాసు ఏనాడు పలకలేదని, మైనార్టీ ముస్లింలను ఎంతో గౌరవిస్తూ ప్రతి చిన్న విషయంలో కూడా సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్నారని ఒక ప్రకటనలో తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో అబ్దుల్ సలీం, క్లస్టర్ ఇన్ఛార్జ్ ఎండి అస్లాం, మున్సిపల్ కౌన్సిలర్ అంజద్ ఖాన్, వైస్ ప్రెసిడెంట్ తాండూరు టౌన్ ఎండి ఐజాజ్, వార్డ్ మెంబర్ 25 ఇన్ఛార్జ్ ఎండి యూసుఫ్, సాయిపూర్ 4వ వార్డు అధ్యక్షులు ఎండి అక్రమ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो कि नौजवानों के दरमियान में जो है एमएलए रोहित रेड्डी साहब के खिलाफ बाज़हन काम कर रहे हैं कुछ लोग, इसमें मैं उन लोगों को आपके मीडिया के माध्यम से मैं ये बात कहना चाहता हूं कि एमएलए रोहित रेड्डी साहब जिस तरह से मुसलमानों के हमदर्द और मुसलमानों के दोस्त हैं, उन्होंने 4 साल में जिस तरह से काम किया है तांडूर के अंदर, वो अवाम के सामने, आपके सामने है, आप देख सकते हैं। जिस तरह से तांडूर, जिस तरह से मुसलमानों के लिए आप देखें हैदराबाद रोड पर जो ईदगाह है उसकी 50 लाख रुपए उसको सैंक्शन किया गया है। मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन का जो कॉम्प्लेक्स है उसके लिए 30 लाख से जायद वहां पर मुसलमानों के लिए उन्होंने फंड दिया है। और इसके साथ साथ जिस तरह से तांडूर के अंदर 136 करोड़ रुपए जिस तरह से उन्होंने सैंक्शन किया है तांडूर डेवलपमेंट के लिए, ये कोई मुसलमान हिंदू कहलाकर नहीं, उन्होंने इस बात को नहीं सोचा। तांडूर की आवाम के लिए उन्होंने 136 करोड़ रुपए ला करके दिए हैं। अगर वो चाहते बीजेपी को रंगे हाथ उनके लीडर्स को नहीं ये करते थे, अगर वो चाहते तो 100 करोड़ रुपए लेकर आराम की जिंदगी बसर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उस 100 करोड़ रुपए को लात मारकर तांडूर की आवाम को और तांडूर के लोगों के लिए जिस तरह से उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया है वो काबिल तारीफ है। और आपको इसके साथ साथ मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आप देखें ज़रूर जिस तरह से हमारे ईदैन आते हैं, रमज़ान मुबारक का जब महीना होता है, तो तांडूर की तारीख में आज तक भी कोई एमएलए ने जिस तरह से एक दावत और उसके साथ साथ उस माह मुबारक महीने में मौज़न और इमाम को उनकी अहमियत समझकर अपनी तरफ से जो अतियात पेश करते हैं, ये काबिल तारीफ है। उसके साथ साथ वो रमज़ान में, और मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है कोई एमएलए आज तक जिस तरह से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जिस तरह से वो कहते हैं वो काबिल तारीफ है। और उसका सबूत है वो एक सेकुलर लीडर है। और नौजवानों के लिए आप देखें, खेल का मैदान हो या तालीम के इदारे हो, उस तरह से वो काम कर रहे हैं। वहाँ पर कोई कम्युनिटी का हो, कोई भी फर्द हो, उसको बराबर साथ में लेकर चलते हैं। इस तरह से नौजवानों के बीच बरगलाना और नौजवानों को परेशान करना, उनका जहन खराब करना है, बिल्कुल ही निहायत ही गलत है। आप देखें आज तांडूर के अंदर मुसलमान जितने नौजवान और शायद बुजुर्ग हो, वो सभी रोहित अन्ना के पीछे हैं। और जिस तरह से रोहित अन्ना काम कर रहे हैं, इनका मकसद ये भी हो सकता है क्योंकि इलेक्शन ईयर है, लोगों के पास जाएं और इस तरह की बातें करें और रोहित अन्ना के खिलाफ जो है इस तरह की साजिश कर उनको एक इमेज को डैमेज करना, लेकिन ये गलत है। आपको हम इस माध्यम से, वीडियो के माध्यम से मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप चाहे, ये डेमोक्रेसी है, आप भी इसमें मुकाबला करें, अपनी तरफ से मुकाबला करें और कामयाबी हासिल करने की कोशिश करें, लेकिन जिस तरह से गलत बात कहकर इनका जहन खराब, लोगों के दरमियान एमएलए साहब के खिलाफ ये बातें करना, ये निहायत ही गलत है। मैं आप तमाम को, नौजवानों को, बिलखुसूस हमारे साथियों को और जो स्पोर्ट्स पर्सन से मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आप एमएलए साहब जिस तरह के हैं आप बखूबी जानते हैं, और आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी से उनको जिताएं और तांडूर के अंदर
एक बेहतरीन सेकुलर माहौल जिस तरह से एमएलए रोहित अन्ना ने कायम किया है उसको आबाद रखें। जज़ाकल्लाह खैरा। अस्सलाम वालेकुम। जय रोहित अन्ना, जय जय रोहित अन्ना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं उन लीडरों से पूछना चाहता हूँ सेकुलर का मतलब क्या है। सेकुलर का मतलब ये नहीं है कि एक मज़हब में रह के दूसरे मज़हब को ये करना सेकुलर नहीं होता हो। जो मज़हब के वो मज़हब को कोई भी होंगे अपने मज़हब की हिफाजत कर लेते। क्या साबिका में जो लीडर थे क्या वो मस्जिदा में आके नमाज पढ़ रहे थे? ये समझ में नहीं आ रहा। आज नौजवानों के बीच में एक ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है कि नौजवानों के जहनों को एक अजीब व गरीब तरीके से लाकर उनके बीच में ठहरा कर रहे। आज मैं उन नौजवानों को भी मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, आज चंद लोग जो बोल रहे हैं पहले मालूम कर लो कितने जने साबिका में माइनॉरिटी लीडर्स उभरे और आप कितने लीडर उभरे। आपको बहुत ज़रूरी है क्योंकि चंद महदूद थे। जब चंद महदूद एक अच्छे जो अपने आप को जब बड़े लीडर समझ रहे, चंद महदूद लोगों के बीच में से सिर्फ अपनी फैमिली के हत्या की महदूद थे। आज माइनॉरिटी लीडर्स को पूरा उभारा गया है। पूरे तांडूर में हर एक वार्ड से एक माइनॉरिटी लीडर को निकाला गया है। तो ये बात उनको हजम नहीं हो रही जो बच्चों को वर्गला रहे। तो आपसे मैं एक ही बोलना चाह रहा हूँ, ऐसे बातें मत करो, वर्गलाओ मत। मैं मुसलमान हूँ, बिल्कुल मैं नमाज पढ़ता हूँ। कोई और मेरा गैर मुस्लिम भाई है मस्जिद को मंदिर को जाता, इसके अंदर गलत क्या है? गलत है तो बोलो क्या साबिका में जो लीडर थे नहीं गए मंदिरों को, जो मुसलमान थे लीडर मस्जिद को नहीं गए? ये एक ऐसा माहौल लाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि बिल्कुल तांडूर के अच्छे माहौल को खराब करने और नौजवानों का जहन भटकाने के लिए काम कर रहे हैं। मैं उन नौजवानों के लिए मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ। हम एक पोजीशन में थे, इंदिरा नगर का एक नौजवान लड़का था। मेरे आज भी वो दिन याद है जब हमारे पास, मेरे पास असलम साहब को याद दूंगा शायद, जब बहना चाहता हूँ बार बार। आज नौजवानों को क्रिकेट के जरिए होंगे, वॉलीबॉल के जरिए होंगे, न कोई स्पोर्ट्स के जरिए होंगे, उनको बाहर निकाल कर उनके जो अंदर जो क्षमता काबिलियत है बाहर निकालने का काम कोई किए। ये 25 साल में बोले और रोहित रेड्डी साहब है वो। फिर अब तक कहाँ गए थे इन लोग जो सो गए थे? सिर्फ अपन के लिए अपन ही बन गए, अपन लीडर बन गए। फिर दूसरे कहाँ हैं? आज याद आ रहे सो, आज नौजवान भी याद आ रहे, बच्चे याद आ रहे, बूढ़े याद आ रहे, सो याद आ रहे। फिर जब कहाँ गए थे? पर सिर्फ रोहित रेड्डी साहब को बदनाम करने के लिए उनकी एक छवि को, जैसा हमारे काउंसलर साहब ने कहा कि बदनाम करने के लिए कर रहे। ये डेवलपमेंट वर्क के बारे में अगर कोई तैयारी करना चाह रहे तो मैं समझ तो नहीं कर सकते। सीधा माइनॉरिटी के जो डेवलपमेंट है, माइनॉरिटी के जो डेवलप है, आज हर मंडल में, हर गांव में माइनॉरिटी कब्रिस्तान और माइनॉरिटी कुछ कम्युनिटी आ रहे तो कंपल्सरी उसको अमाउंट 250 है। करीब 25 करोड़ रुपए 250 उसको हर मंडल और इसमें। और ईदगाह और ईदगाह के ताल्लुक से जो भी फंड है वो भी अलग 250 है। अपने स्पेशल फंड है उसके अलावा भी और भी कुछ फंड लेके आकर हर चीज से कर रहे। और सबसे बड़ी बात, जब एमएलए मेहरा खुद में तांडूर में ईदगाह के लिए जब 3 लाख रुपए दिए थे और उर्दूगर को 30 लाख रुपए दिए सो है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उर्दूगर चेयरमैन अब्दुल रज़ाक साहब जल्द से जल्द उसका काम भी शुरू करने वाले हैं। तो आने वाले दिनों में देखेंगे, क्योंकि टाइम बचने हुआ काम करने के लिए मैं सभी नौजवानों से गुजारिश करता हूँ, अगर हमारा तांडूर डेवलप होना, तांडूर के अंदर एक सेकुलर के जहन के साथ चलना हुआ तो डेफिनेटली हम रोहित रेड्डी साहब के साथ रहना, बीआरएस पार्टी के साथ रहना, बीआरएस केटीआर साहब के साथ रहना। इंशाल्लाह आने वाले इसमें हम हर इसमें हम रोहित रेड्डी साहब के साथ रह के और ज़्यादा से ज़्यादा काम कराएंगे। आज डिग्री कॉलेज होंगे, आईएनआरटीज जो टेम्परेरी स्कूल चल रहा, अल्हम्दुलिल्लाह केसीआर साहब का बहुत बड़ा मैं समझता हूँ मुसलमानों के ऊपर एहसान है, जो कि आज टेम्परेरीज के करीब पूरा ओवरऑल तेलंगाना में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
आज यहाँ पे जुड़ने का मकसद एक है, रोहित रेड्डी साहब को एक फिरका परस्ती अंदाज में जो है ना बदनाम किया जा रहा है। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं, एक सेक्युलर लीडर जो हमारे एमएलए रोहित रेड्डी साहब है, हम बहुत करीब से जानते हैं, इस वजह से कि उन्होंने जो है ना 25 गांवों को कब्रिस्तान के लिए और ईदगाह के लिए 5 से 10 लाख रुपए सैंक्शन करे माइनॉरिटीज के लिए। और तांडूर में जो है ना अपने ओल्ड तांडूर में माइनॉरिटी भवन के लिए 50 लाख रुपए सैंक्शन किया गया। और हमारे जो मुस्लिम वेलफेयर कॉम्प्लेक्स है उसके लिए 25 से 30 लाख रुपए सैंक्शन किया गया। और हैदराबाद रोड पे जो ईदगाह है उसके लिए 25 से 30 लाख रुपए सैंक्शन किया गया। हमारा जो तांडूर का जो ईदगाह है उसके लिए लाखों रुपए सैंक्शन किया गया। और रासनम जो यालाल मंडल में है उस वहाँ पर एक जो है ना माइनॉरिटी भवन सैंक्शन किया गया। रोहित रेड्डी साहब हर मजहब को लेके चलने वाले हैं और एसटी भवन, एससी भवन और दूसरे भी गिरिजन हर चीज माइनॉरिटीज के लिए नहीं है। तो उन्होंने फिक्र करके माइनॉरिटीज के लिए हम क्यों ना करें बोल के माइनॉरिटीज के लिए जो है ना ओल्ड तांडूर में माइनॉरिटी भवन के लिए सैंक्शन किया गया। तो इस तरह हमारे जो कायद है, हमारे जो लीडर है सेक्युलर, हमारे एमएलए साहब, हम उनकी तायद इसलिए कर रहे हैं कि ये काम हम लोगों को दिख रहा है। गुज़िश्ता में आप देखिए कोई भी ऐसा एमएलए नहीं है, कोई भी ऐसा मिनिस्टर नहीं है जो अवाम को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू बोल के दावत अदा की है, दावत की गुजारिश करे। ऐसा गुज़िश्ता में कोई लीडर नहीं है जिसने जो है ना मुसलमानों की इतनी बड़ी 10,000 की दावत, रोजारों की दावत करे पर्सनल अपने पैसों से। और तांडूर में आप गुज़िश्ता में देखिए भाई साहब किसी को नाम नहीं मालूम, सिर्फ भाई साहब से 25 साल काम करा लिए। तम्मी हमारे हिंदू भाइयों को बोलना, मुसलमान भाइयों को भाई साहब बोलना, काम चला लिए। आज जो है ना रोहित रेड्डी साहब तांडूर आके सिखाए, सियासत ऐसा नहीं करते, एक लीडर 2 लीडर से सियासत नहीं किया जाता। सियासत जो है ना मुसलमान के तबके में भी और दूसरे नौजवान रहते और दूसरे जिम्मेदार रहते और दूसरे कौम में भी रहते, सबको लेके सियासत कैसा करना सिखाया गया। आज उनको फॉलो करते हुए तुम लोग जो है ना गली गली घर घर फिर रहे। आज आप लोग जो है ना, ये रोहित रेड्डी साहब की देन है, ये रोहित रेड्डी साहब का लेसन है जो आप लोग उनके कदमों पे चल रहे। आप लोग भूलिए मत, और हम मुसलमान भूलने वाले नहीं है। जो तांडूर के म्युनिसिपल चेयरपर्सन के लिए मुसलमान को जो है ना म्युनिसिपल चेयरपर्सन नहीं बनाया गया, हम ये भूलने वाले नहीं है। फिरका परस्त कौन है हमको मालूम है और तांडूर के पूरे मुसलमानों को मालूम है। एक मुसलमान को आपके कायद, आपके मिनिस्टर जो है ना सामने बैठ के म्युनिसिपल में व्हिप जारी नहीं करते हुए मुसलमान को जो है ना चेयरमैन सीट पे बैठने नहीं दिए। तो है ना मुसलमानों को इतना कमजोर मत समझिए। इंशाल्लाह हमारे रोहित रेड्डी साहब एक सेक्युलर इंसान है और आज के जमाने में जो है ना हिंदू मुस्लिम सब मिलके रह रहे। और ये बीजेपी की चाल मत करिए आप, ये जो है ना बीजेपी पार्टी आरएसएस पार्टी में चलता, ये यहाँ टीआरएस में नहीं चलता। हमारी केसीआर साहब की क्या है, हमारे केसीआर साहब का मैसेज है गंगा जमुना तहजीब, गुलदस्ता। तेलंगाना जो है ना गुलदस्ता है, इसीलिए हमारे रोहित रेड्डी साहब वो गुलदस्ता जो है ना, आपको एग्जाम्पल होली के दिन देखिए, हिंदू मुसलमान पहली बार जो है ना होली मिलकर खेला गया। आप देख सकते हैं, आप गुज़िश्ता में आप बताइए गुज़िश्ता में क्या मैसेज दे रहे थे आप? अरे मुसलमान बोले तो होली नहीं खेलता, मुसलमान बोले तो हिंदू त्योहार, मुस्लिम त्योहार सब मिलके जो कर रहे हैं वो हमारे रोहित रेड्डी साहब ने मैसेज कायम किया है। तांडूर में रोजारों की दावत में हिंदू मुसलमान सब मिलके, और होली के इसमें हिंदू मुसलमान सब मिलके। ये है रोहित रेड्डी, ये है एमएलए, ये है डायनामिक और सेक्युलर एमएलए। ये आप लोग क्या कर रहे हैं सियासत? अगर वाकई टिकट मिल रहा है तो उतरिए मैदान में, हम भी उतरते, उसके बाद मुकाबला करेंगे। ये जो है ना एक दूसरे को टांग खींचना, ये जो केसीआर के जो है ना जो सिद्धांत बोलते देखिए वो हिसाब से नहीं चल रहे आप। केसीआर साहब के सिद्धांत पे चलिए, इंशाल्लाह आपको भी कामयाबी अगर आपके नसीब में है तो आपको मिलेंगी। अगर हमारे एमएलए साहब के नसीब में है, एमएलए साहब
ये जो है ना फिरका परस्ती जो है ना सिर्फ बीजेपी को शोभा देती, आप जैसे जो है ना टीआरएस वालों को शोभा नहीं देती। और एक पार्टी में रह के एक अपने पार्टी वाले को जो है ना ऐसा बोलना गलत है। मैं जो है ना रोहित रेड्डी का साथ दे रहा हूँ और तांडूर के सारे मुसलमान रोहित रेड्डी के साथ है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम एमएलए को नहीं, हम मिनिस्टर को जिताने वाले हैं। మరిన్ని తాజా వార్తా కథనాల కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.